शनिवार के दिन कर लेना। यह महाविशेष उपाय बिन पूजा पाठ करें, बिना धूप दीप दिखाएं। यह उपाय करने से मात्र भगवान शनिदेव जी दौड़े चले आते हैं, प्रसन्न होते हैं। विघ्नहर्ता सभी आपके कष्टों को हर लेते हैं। दोस्तों, आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी यह ज्ञान भरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। भगवान के द्वारा दिए गए एक तोहफे के बारे में बताऊंगा, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझ करके फेंक देते हैं। असल में ये कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की जो वीडियो है इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक है। आप कहीं भी चले जाइए, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे। इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को घास के जो चमत्कारिक प्रयोग है वो बताऊंगा। ये प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, ये आपके जीवन को बदल करके रख देगा। धूप घास कोई साधारण घास नहीं है दोस्त। तो आपने देखा होगा पूजा पाठ, जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें धूप घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, धूप घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। धूप घा देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री शनिदेव को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान शनिदेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है? इस लाभ को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ओम शिवाय। आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं ये सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों, जो धूप घास है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है। और ये जो धूप घास है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, धूप घास आपको मिल ही जाएगी। धूप घास की एक खास बात है, ये कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। ये कम पानी नहीं, अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर धूप घास थोड़ी सी लगा दी जाए उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। दोस्तों, जो धूप घास होती है, जिस घर में अगर निकल आती है, गमले में निकल आती है, छत पर निकल आती है, तो समझ लीजिए साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी आने वाली है। भगवान शनिदेव की कृपा बरसने वाले हैं। लेकिन याद रहे, असली धूप घास ही उगना चाहिए। कई धूप घास होती है जो जंगली होती है, कुछ पूजा पाठ वाली होती है। यदि पूजा पाठ वाली छत पर निकल आए, जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, गमले में निकल आए, तो समझ लीजिए आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। भगवान शनिदेव साक्षात आपके घर में आ चुके हैं। अब आप ढोल नगाड़े बजाइए, घर में खुशियां आने वाली है, बीमारी घर से भागने वाली है, समस्त संकट आपके दूर होने वाले हैं, दरिद्रता दूर जाती है, भूत प्रेत का नाश हो जाता है, घर में ढेरों सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसे गलती से भी घर से ना फेंके, ना उखाड़े, नहीं तो घर में परेशानी आ सकती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं, ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और दैवीय शक्तियां का वास हो जाए। तो आइए इसके अलौकिक फायदों को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर मैं आप लोगों को इसके दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। और ये दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सारी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कष्टों को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जो साधक लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को करते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग करते हैं। किस तरह से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और वो चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग धूप घास के रस का प्रयोग करते हैं। धूप घास का रस डाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती।
आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरु से इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है। गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफी लू लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हमारे शरीर की तासीर बढ़ जाती है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे दवा भी प्रयोग में लाते हैं ठंडक हासिल करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना फायदा ये धूप घास देती है। ये शरीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना होता है? 1 कप रस धूप घास कर निकालना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गर्म पड़ जाए तो 1 कप रस धूप घास का आपको निकालना है और 5 से 7 दाने आपको मिश्री के डालने हैं और इसे घोल करके पी जाना है। आपके शरीर का भी टेम्परेचर बढ़ा हो, गर्मी का केवल आप देखना आधे से 1 घंटे के भीतर में तुरंत कम हो जाएगा और आपके शरीर को काफी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का काम करती है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। दोस्तों, धूप घास, जिसे दूर्वा या दुबड़ा भी कहते हैं, कई समस्याओं के लिए फायदेमंद है और भगवान शनिदेव को प्रिय है। ये तनाव, सिर दर्द और रक्त स्राव को रोकने में मदद कर सकती है। साथ ही किडनी की पत्थरी में भी लाभकारी है। धूप घास के फायदे और उपयोग। तनाव और सिर दर्द। धूप घास को पीसकर पैरों में लेप लगाने से मस्तिष्क को ठंडक मिलती है और तनाव कम होता है। सिर दर्द के लिए धूप घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाएं, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, रक्तस्राव, नाक से खून आने पर ताजी और हरी धूप के घास का रस 2-2 बूंद नाक के नथुनों में टपकाने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। दोस्तों, पत्थरी, किडनी में पत्थरी होने पर धूप घास का सेवन फायदेमंद समझा जाता है। धूप को 30 मिली पानी के साथ पीस लें और मिश्री मिलाकर सुबह शाम इस पानी को पी लें, सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, त्वचा संबंधी समस्याएं एकादशी समाप्ति में सबसे अधिक फलदायी होते हैं और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, क्योंकि एकादशी जलन और रैशेज आदि को दूर करने में असरी होते हैं। मास है। दोस्तों, इसका आंखों की दूसरा नाम है रोशनी, आषाढ़ धूप मास। की घास पर सुबह और जब नंगे पैर एकादशी चलने से समाप्ति में आंखों शनिवार की रोशनी पड़े, तेज होती है। तो उस दिन हमारी शिव आंखें और काफी विष्णु हल्की हो गई थीं। दोनों दिखाना भगवानों काम की हो गया कृपा था। एक साथ जब से बरसती हम है। घास पर नंगे पांव यह चलने एक लगे दुर्लभ हैं, तब संयोग से है। हमारी आंखों की रोशनी अब और बात दिमाग तेज योगिनी हो गया है। एकादशी समाप्ति दोस्तों, की। मलेरिया होने आषाढ़। पर धूप के रस में अतीज का यह वो चूर्ण मास है मिलाकर जब सूर्य दिन में सबसे 2 से तेज 3 होते बार हैं। चाटने से लाभ मिलता है। पूरे साल में सबसे दोस्तों, गर्म शनिदेव समय जी की पूजा, भगवान और इसी शनिदेव को आषाढ़ दूध मास में व घास अर्पित जब करने से शुक्ल पूजा पक्ष का की षष्ठी शीघ्र फल पड़ती है, हासिल होता है तो ये तिथि और बहुत जीवन के खास हो सभी जाती विघ्न है, दूर होते हैं। क्योंकि शुक्ल दोस्तों, पक्ष में धन चंद्रमा लाभ, बढ़ रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के और बढ़ता अनुसार हुआ चंद्रमा भगवान शिवा को दूर व घास आपके अर्पित भाग्य करने को भी से बढ़ाता है, वित्तीय स्थिरता को आपके बढ़ावा धन मिलता को भी है बढ़ाता है और समृद्धि और धन को आपकी आकर्षित किया जा मनोकामनाओं को सकता भी है। बढ़ाता है। भगवान शिव आपकी और तमाम दोस्तों, गरीबी को दूर कर देते हैं। आज जो घर में रोहिणी ग्रह नक्षत्र क्लैश की हो, ऊर्जा है, परेशानी हो, दरिद्रता मैंने हो, पहले बताया भयंकर था, दोष लगा हो, ये पितृ चंद्रमा दोष की हो, सबसे प्रिय घर में नक्षत्र भूत है। प्रेत आदि दूर हो रोहिणी जाते का हैं। संबंध सकारात्मकता का माता संचार लक्ष्मी से बड़ी भी है, तेजी से होता है। शुक्र ग्रह से दोस्तों, भी है। परिवार में यानी कलह, आज क्लेश, समृद्धि की हर परिवार में ऊर्जा कलह, क्लेश एक व साथ तनाव की स्थिति बनी रहती है। आपके लिए तो इसे तैयार है। दूर करने के लिए बस आप शनिवार के दिन आपको गाय एक को कदम उठाना दूर है। व घास खिलाए। एक जो मुट्ठी भी नमक व्यक्ति उठाना गाय है को दूर व और घास आज में रात गुड़ उस मिलकर उपाय खिला को देता पूरी है। श्रद्धा से करना है। घास, दोस्तों, हरी घास खिला अब देता उपाय है बताने से तो पहले उसके सभी पाप मैं नष्ट हो आपसे जाते थोड़ी हैं। देर के लिए भगवान दिल कृष्ण की की बात कृपा, करना चाहता हूँ, भगवान शनिदेव की कृपा, क्योंकि मैं जानता 33 हूँ कोटि देवी देवताओं आज की इस कृपा वीडियो को बरसती देखने है। वाले बहुत से माता लोग लक्ष्मी धन दौलत बहुत से थके हुए परिपूर्ण हैं कर देती है। और जब घर मैं में माता थके का हुए आगमन होता है, कहता हूँ, गाय माता प्रसन्न है तो मेरा और आपके मतलब सभी नींद की पाप थकान नष्ट हो से जाते नहीं है हैं। दोस्तों, आपकी किस्मत पर मेरा 4 मतलब चांद लग उस जाते थकान हैं। से है आपका भाग्य जो प्रबल हो जिंदगी जाता देती है। है, दिन दोगुनी, जो रात रोज की वही चौगुनी तरक्की परेशानियां होती देती है। है, दोस्तों, जो वही धूप घास पुराने को दुख ना देते तोड़े। हैं। आप शास्त्रों में से के बहुत से अनुसार लोग रविवार होंगे के दिन दूर्वा जिनके घर में पैसा बिल्कुल नहीं भी नहीं टिकता, तोड़ना चाहिए। आता है जो यह और पाप चला कर जाता देता है। है उसके सभी सुबह पुण्य पर्स में नष्ट हो पैसा जाते होता हैं। है, सूर्य देव शाम तक क्रोधित हो खाली, जाते हैं, महीने भगवान की शनिदेव शुरुआत में नाराज हो तनख्वाह जाते आती है, हैं। ऐसा 15 कभी दिन न में करें, खत्म, कतई न बाकी दिन करें। उधार पर घास तोड़ने के किसी और हर और दिन का महीने चयन करें, वही कहानी। लेकिन रविवार को घास और नहीं जब आप तोड़ना दुकान चाहिए। पर जाते हैं, तोड़ने वाला पापी कोई होता है, महंगी चीज देखते पाप हैं में चला जाता है। तो मन करता है दोस्तों, ध्यान खरीदें, दें, लेकिन दूध फिर घास को सोचते हैं पीसकर उसमें थोड़ा नहीं, चूना मिलाकर पैसा सिर नहीं पर है लेप लगाने से और पहले चुपचाप वापस किसी आ जाते विशेषज्ञ हैं। से सलाह लें। यह जो पीड़ा है दूध दोस्तों, घास का सेवन जब करने आप से अपनी पहले मेहनत के किसी बावजूद विशेषज्ञ से अपनी सलाह लें। इच्छा पूरी नहीं दोस्तों, कर सकते, दूध घास को यह भगवान पीड़ा शनिदेव सबसे को गहरी अर्पित होती करने है। के बाद मैं उसे जानता अपने हूं घर की तिजोरी और मैं या समझता अलमारी में हूं ऐसे स्थान रखें और मैं जहां आपसे आप ये पैसे कहना रखते चाहता हो। हूं,
आप अलमारी दोस्तों, के ऊपर भी रख सकते ये हैं। आपकी गलती इससे नहीं धन में है। तेजी बढ़ोतरी आपने होती मेहनत है। में कोई कमी अपनी नहीं छोड़ी। दैनिक पूजा के दौरान आपने घी का ईमानदारी में दीपक कोई कमी जलाएं नहीं छोड़ी। और उसके चारों ओर गणपति पर चढ़ी हुई दूर्वा की पत्तियां रखें। भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा सफल होती है। दोस्तों, दूर्वा के चमत्कारी उपाय दुर्भाग्य दूर करने के लिए गाय के दूध से दूर्वा घास का लेप बनाकर हर रोज माथे पर तिलक लगाने से आपके सभी कार्य सफल होते हैं और भाग्य भी साथ होता है। दोस्तों, बुध दोष से मुक्ति पाने के लिए अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है तो शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को 11 गांठ वाली दूर्वा चढ़ाने से बुध दोष समाप्त होता है और शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं। घर में सुख शांति लाने के लिए, पारिवारिक कलह दूर करने और प्रेम बढ़ाने के लिए शनिवार को गाय को सफेद दूर व घास खिलाए। इससे गृह क्लेश दूर होता है। आर्थिक समस्या व कर्ज से छुटकारा पाने के लिए शनिवार या शनिदेव चतुर्थी को शनिदेव लक्ष्मी की पूजा करके 5 दुर्वा 11 गांठ लगाकर चढ़ाए और रणहर्ता शनिदेव स्तोत्र का पाठ करें। और दोस्तों, नौकरी व्यापार में उन्नति के लिए शनिवार को भगवान शनिदेव को 11 या 21 जोड़े में दूर्वा की गांठें अर्पित करने से कार्यक्षेत्र में असर और प्रताप बढ़ता है। दोस्तों, आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सफेद गाय के दूध के साथ सफेद दूर्वा घास का लेप बनाकर उसका तिलक लगाता है तो वह किसी भी काम असफल नहीं होता है। ये टोटका आकर्षण शक्ति बढ़ाने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार अगर शरीर के किसी भी अंग में आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है तो दूर्वा घास का रस निकालकर सुबह खाली पेट 2 चम्मच की मात्रा में सेवन करने से यह समस्या दूर हो सकती है। दोस्तों, दांतों की समस्याओं के लिए कई लोगों को दांतों से खून निकलने की शिकायत होती है। ऐसे में घास का पेस्ट बनाकर दांतों और मसूड़ों पर लगाने से यह परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, अल्सर और बवासीर में राहत के लिए दूर्वा घास का रस नियमित रूप से पीने से अल्सर और बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों में भी आराम मिल सकता है। यह एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम कर सकता है। दोस्तों, घाव भरने में सहायक अगर किसी जगह चोट लग गई है और घाव हो गया है तो उस पर दूर्वा घास का लगाने से घाव जल्दी भरने में मदद मिलती है। यह एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रतिदिन 1 कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूले ना, तो यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है? आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिनों तक पिलाइए। यह बुद्धि को तीव्र कर देता है। दोस्तों, श्री शनिदेव की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बलबुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रखता है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन, गर्मी के कारण किसी कारणवश, तो ये मन को शांत रखता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक करने का रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पिए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक कर देती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके प्रयोग बताना चाहूंगा, तो वीडियो को आप इसके लिए पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्त, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह